गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 17 अक्टूबर थर्सडे का दिन है। कल इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग दिन होगा। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करीब करीब फ्लैट दिखा रहा है। सवेरे वो थोड़ा सा 20-25 पॉइंट माइनस था, इस वक्त वो फ्लैट दिखा रहा है। कल निफ्टी 24971 पे बंद हुआ। हम शुरुआत करते हैं कल के सवेरे के मेरे वीडियो से। तो कल मैंने आपको जैसे बोला था वैसे ही हुआ है। निफ्टी ने 25045 का लेवल क्रॉस किया। 25045 मेरा एक्सपेक्टेड था। मेरा वापस ये मानना था कि निफ्टी वापस नीचे आएगा। इनिशियली मॉर्निंग में नीचे खुलने के बाद उसे ऊपर जाना था और ऊपर से वापस उसे नीचे आना था, नीचे से वापस उसे ऊपर जाना था और फाइनली क्लोज नीचे करना था। इतने सारे स्विंग्स मैंने कल प्रेडिक्ट किए थे मॉर्निंग में मार्केट खुलने के पहले, बिना किसी चार्ट के, बिना किसी प्रीमियम, बिना किसी डिस्काउंट, बिना कोई भी पैरामीटर को देखे हुए। मेरा सिर्फ ये एक प्रेडिक्शन था जो कल वापस एक बार भगवान शिव की ब्लेसिंग से एकदम ठीक गया। मैं आज भी ये बोलता हूँ कि मेरा इसमें कोई एक्सपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ भगवान शिव का ब्लेसिंग से, जिसकी वजह से जो हम बोलते हैं वैसा हो जाता है। शायद ऐसा है कि हम बोलते पहले होता वैसा है, शायद कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो जनरली 90% से ज़्यादा वैसा ही हो रहा है। अब कल बजाज ऑटो के रिजल्ट आए हैं। बजाज ऑटो के रिजल्ट में मैंने आपको ये बोला था ईयर ऑन ईयर ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो बजाज ऑटो ने ईयर ऑन ईयर काफ़ी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिखाया है। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 9% का इजाफा हुआ है। बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस ने उसके बारे में रिपोर्ट्स दी है। किसी ने 13,500 के ऊपर के टारगेट दिए हैं, किसी ने 7,700 के ऊपर के टारगेट के नीचे के टारगेट दिए। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रिपोर्ट है। मेरा ये मानना है कि एक बार इन केस किसी भी वजह से बजाज ऑटो 11,250 पे खुलता है तो वहाँ पे वो बाय बनता है 12,500 के लिए। तो बजाज ऑटो को किसी भी गिरावट में बाय कीजिए। बजाज ऑटो मार्केट की गिरावट के साथ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये आपको बड़ा पैसा बना के देगा। रिलायंस का 28 अक्टूबर एक्स बोनस डेट है। हो सकता है रिलायंस में थोड़ी बहुत बाइंग आ जाए, लेकिन रिलायंस एक बार 2545 आ जाए तो बाजार के लिए अच्छा होगा, वो वहाँ से वापस बाउंस करेगा। इन्फोसिस का रिजल्ट है। मेरा ये मानना है कि इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत ही फैंटास्टिक आएंगे और आपको पॉजिटिवली सरप्राइज़ करेंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन्फोसिस अपना गाइडेंस भी बढ़ाएगा और इन्फोसिस अपने रिजल्ट्स भी बहुत फैंटास्टिक देगा और बोनस या स्प्लिट में से कुछ एक जरूर इन्फोसिस को देना चाहिए। धीरे धीरे डिफेंस के स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाल कंटिन्यूसली नीचे से ऊपर आया है। मजगांव डॉक ने परसों चलने की कोशिश की, कल वापस सॉफ्ट हुआ, पर ये दोनों स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक है और आने वाले समय में इनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। कोचिन शिपयार्ड का आज OFS खुलेगा 1540 पे रिटेलर्स के लिए और मुझे लगता है 1490 उसका बॉटम बनना चाहिए। अगर 1490 वापस कभी भी आ जाए तो इसको यहाँ से बाय करना चाहिए और इसमें बने रहना चाहिए, इसमें 2000 और 2500 के लेवल के लिए। BSE कल नीचे आया और वापस 4500 के ऊपर ट्रेड किया था। मैंने आपको ये बोला था कि जब भी 4500 BSE आए तो वापस खरीदना चाहिए और इसके अलावा अगर 4000 भी आ जाता है तो वापस BSE को और ऐड करना चाहिए। BSE आपको काफ़ी ऊंचे लेवल आने वाले समय में दिखा सकता है। MCX भी थोड़ा कल सॉफ्ट हुआ है, CDSL भी सॉफ्ट हुआ है, लेकिन किसी भी गिरावट में इनको खरीदना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। MCX वापस कभी भी 6000 हो जाए तो बाय करना चाहिए और CDSL 1445 और 1545 पे 2 बार अलग अलग समय पे बाय करना चाहिए। ये दोनों अच्छे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी की इतना मार्केट खराब होने के बावजूद भी गिर नहीं रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि डिक्सन में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और 12,500 के आसपास आया तो डिक्सन टेक्नोलॉजी खरीदना चाहिए। जोमेटो एकदम से स्टेबल है, बाजार की गिरावट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। बाजार चलता है तो भी चल नहीं रहा, लेकिन जब भी स्विगी का IPO अनाउंस होगा मेरे को ऐसा लगता है जोमेटो में एक बहुत बड़ी चाल बन जाएगी। तो जोमेटो को थोड़े समय के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ABB और सीमेंस दो ऐसे स्टॉक्स है कैपिटल गुड्स सेक्टर में जिसने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। शुरू में मैंने एक महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इनमें बाय दिया था, लेकिन वहाँ से वो करीब काफ़ी बाजार में नीचे गिरे हैं और पर वापस वो जिस लेवल से नीचे गिरे उससे भी इस वक्त ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वो 7000 से सीमेंस नीचे गिरा था, इस वक्त 7800 पे ट्रेड कर रहा है। ABB 8000 से नीचे गिरा था, अब 8700 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों स्टॉक आने वाले समय में 10,000 रुपये के लेवल देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कभी भी गिर सकता है। फ्लक्चुएशन है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो अगर आप कैश में खरीदते हैं और इसमें बने रहते हैं इन स्टॉक्स में, जो भी मैंने आपको स्टॉक्स दिए हैं, चाहे ABB हो, चाहे सीमेंस हो, चाहे मस्काउंड हो, हाल हो, कोचिन हो,
ये आपको बजाज ऑटो, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं, लेकिन किसी भी गिरावट में इसमें घबराना नहीं है। और बाजार कितना भी क्रैश हो जाए, आप यकीन मानिए अगर बाजार यहाँ से 20% क्रैश होता है तो ये स्टॉक्स 4-5% से ज़्यादा क्रैश नहीं होंगे। तो ये स्टॉक्स में आप हमेशा पैसा बना सकते हैं। इज़राइल ने अब तक रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि इज़राइल ज़रूर रिटेलिएट करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक ना करे, क्योंकि बहुत सारी जगह से उसे कहा जा रहा है कि आप ये मत कीजिए। तो शायद इज़राइल थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करेगा और आगे पीछे कॉन्सिक्वेंसेस देखेगा। तो इज़राइल डेफिनेटली न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे ईरान के अटैक नहीं करता हुआ दिखता है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है हम सब के लिए, लेकिन इज़राइल रिटेलिएट जरूर करेगा, किसी और जगह पर रिटेलिएट करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। पर ये एक अच्छी बात है कि ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे वो रिटेलिएट नहीं करेगा, और अगर ऐसा नहीं करता तो ईरान वापस रिटेलिएट नहीं करेगा। तो ये कुल मिला के थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ जाएगा। इसके अलावा क्रूड में इतना टेंशन्स के बावजूद भी क्रूड 74 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड को इस वक्त $90 पे ट्रेड करना चाहिए था, जबकि वो 74 पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा भी अगर कहीं से भी पीसफुल माहौल धीरे धीरे आता है तो क्रूड नीचे आ जाएगा, और 70 के नीचे क्रूड आने का मतलब वापस मैं आपको बोल रहा हूँ एक रिसेशन का संकेत है। तो रिसेशन कन्फर्म है, रिसेशन ज़रूर आएगा, वहाँ तक मार्केट गिरेगा। लेकिन हम स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे और PTSD कॉल लेंगे निफ्टी के अंदर, और उस हिसाब से ही हम पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की मेरी कमेंट्री इतनी ही है। कुछ चैनल वाले कंटिन्यूसली 2722 का टारगेट दे रहे हैं, और जब लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो वो आके किसी भी तरह का बिना मतलब का जो बिल्कुल ही इलॉजिकल है वो उसके बारे में जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप आके लोगों को बाय करवाते हैं और फिर आपकी वजह से लॉस होता है, फिर आके आप कुछ भी बकवास करते हैं टीवी चैनल पे आके, क्योंकि आपको खाली किसी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया टीवी चैनल पे आके कुछ भी बोलना, और आप बोलते रहें, लोगों का लॉस करते रहें, और उसके बाद आके ऐसा बोलते कि हाँ लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब लोग मुझे देख रहे हैं। लोग तुम्हें देख नहीं रहे, तो लोग तुम्हें बहुत ही भला बुरा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने तुम्हारी वजह से बहुत पैसा तोड़ा है। ये सबको मालूम है कि बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, टॉप कोई नहीं पकड़ सकता, ये मुझे भी मालूम है, ये आपको भी मालूम है। लेकिन अगर आपको पता है, अगर आप ये गैस ही नहीं कर पा रहे कि ट्रेंड नेगेटिव है, वो ट्रेंड नेगेटिव होने के बावजूद आप कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि मेरा ये व्यू है कि मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में, निफ्टी नया हाई बनाएगा, निफ्टी ये करेगा, निफ्टी वो करेगा, निफ्टी 2032 तक 50,000 बना देगा, ये मुझे भी पता, लेकिन 27272 कौन सी डेट को बनाएगा वो डेट प्रेडिक्ट कीजिए। ऐसे तो कभी ना कभी जरूर आएगा, और आने के बाद आप अपनी पीठ को थपथपाएंगे, वाह मैंने बोला था 27272 आ गया, और देखिए मार्केट तो कोई टाइम तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और 27272 आ गया। तो कोई भी छोटा बच्चा भी बता देगा, पहली क्लास में पढ़ रहा था, तुम कहाँ से पता नहीं किस तरीके से तुम बात करते हो, और लोगों का पैसा तुम्हारी वजह से टूटता है, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हो इस चीज़ के लिए। वो बोलिए जो हो सकता है, या अगर तुम्हें नहीं आता तो चुप रहिए, जो न्यूज़ आती है उसको एनालिसिस कीजिए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए, और एक्सपर्ट्स पे छोड़ दीजिए कि क्या करना है। यू आर एन एंकर, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, यू शुड नॉट स्पीक अबाउट द एंड यू शुड नॉट ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट बिकॉज यू लुक्स अ फूल। So please stay away from all these stupid talks and just feel the pain of the retail investor. तो ये मेरी आज की कमेंट्री है। थैंक यू सो मच, सी यू सून, टेक केयर, बाय। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके कीजिए। थैंक यू, बाय।